सादर जय जिनेन्द्र ईर्ष्या समिति पर बात करेंगे। ईर्ष्या समिति, यह 4 कारण है। ईर्ष्या समिति से हमारा अर्थ लगता है घमंड करना, कार्य उत्पन्न होने पर ही चलना है, बिना वजह नहीं चलना। कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक घमंड करना, दूसरे जीवों को किसी प्रकार की हानि नहीं हो, इस प्रकार उपयोग पूर्वक चलना ईर्ष्या समिति है। ईर्ष्या समिति के 4 कारण हैं। आलंबन, काल, मार्ग और यत्न। आलंबन, प्रयोजन। आलंबन, आपका कोई रीज़न है, आप क्यों उठे और वहाँ तक भी क्यों गए, इतना सा डिस्टेंस भी आपने क्यों लिया, आपका प्रयोजन है, तो क्यों चलना पड़ता है, उसके लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इसीलिए साधु चलता है। बिना आलंबन के गमन की भगवान की आज्ञा नहीं है। आलंबन लेकर ही भगवान ने गमन की आज्ञा दी है। 3 प्रकार का आलंबन है। ज्ञान, सूत्र, अर्थ, तदुभय। मतलब हमारे जो आगम है उसका मूल गाथा होना सूत्र है, उसका अर्थ होता बताया जाता है हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं उसका वो अर्थ, और दोनों सूत्र और अर्थ, इसका ज्ञान। हम जो आगम पढ़ते हैं हम उसको ज्ञान बोल रहे हैं, तत्व ज्ञान बोल रहे हैं, तो उसको किस तरह से चलते हैं कि मूल रूप जो सूत्र है वो मूल रूप भगवान की वाणी में एज इट इज़ प्राकृत भाषा में है, वो सूत्र हो गया। उसका अर्थ सरल भाषा में आपकी समझ में आए वो लैंग्वेज में बताना अर्थ है, और तदुभय सूत्र और अर्थ दोनों चीज़ें, वो आपका ज्ञान। दर्शन, दर्शन एक श्रद्धा से और सामान्य धर्म। ज्ञान मतलब विशिष्ट वस्तु का सामान्य धर्म दर्शन। वैसे ही आपकी श्रद्धा क्या है, तो आपकी श्रद्धा के लिए दर्शन के कारणभूत हम शास्त्रों पे ही श्रद्धा करते हैं। भगवान ने जो वचन कहे हैं ज्ञान है, उस पर हमारी श्रद्धा, वह दर्शन। चारित्र, चारित्र से सीधा ही समझ में आता है कि साधु संतों ने जो दीक्षा ली है। सूत्र में तथा शब्द है वह द्विसंयोगी है और त्रिसंयोगी 7 भंगों की सूचना होती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र को, इन तीनों को मिलाकर 7 भंग करे गए। पहले सिंगल, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, फिर ज्ञान और दर्शन, फिर ज्ञान और चारित्र, फिर दर्शन और चारित्र, फिर तीनों को एक साथ ले लिया, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये हो गए 7 भंग। अब आता है काल, साधु को कब चलना है, समय से। तो ईर्ष्या समिति का काल तीर्थंकर आदि ने दिन में कहा है, क्योंकि रात्रि में आँखों से नहीं दिखता है और देखकर चलना ये आँखों का विषय है। तो रात्रि में चक्षु का विषय न होने के कारण, बहुत विशिष्ट पुष्टतर कारण, अत्यंत जरूरी आलंबन के बिना गमन करने की तीर्थंकर भगवान ने रात्रि में मनाही करी। इससे यह सिद्ध होता है कि दिन में चलना है अधिक, रात्रि में नहीं। मार्ग, साधु को गमन करने के लिए उत्पत कुत्पत वर्जित करना है। राजमार्ग अर्थात राजमार्ग कहा है क्योंकि उजाड़ रास्ते से चलने से आत्मा और संयम की विराधना आदि में दोष लगते हैं, इसलिए साधु को हमेशा सन्मार्ग पर ही गमन करना है। साधु को कुपथ उत्पथ पर नहीं चलना है। जहाँ सभी जाते हैं शॉर्ट, इसको इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं शॉर्टकट, या ऐसी जगह जहाँ मुख्य लोग नहीं जा रहे हैं या अधिकता से गमन नहीं हो रहा है, उन रास्तों को वर्जित करना है। उबड़ खाबड़ कुछ भी हो सकता है, संयम में हानि होती है उन्हें। यत्न, यत्न के 4 भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से दृष्टि द्वारा जीवादि पदार्थों को देखें और देखकर संयम तथा आत्मा की विराधना का परिहार करके गमन करें।
जीवादिक पदार्थों को देखकर संयम देखें और देखकर संयम और आत्मा की विधि आंखों से देखकर चलना है, जिससे जीव आदि की हिंसा नहीं हो। सीधा सा है पूरा 6 काय जीवों की जहाँ रक्षा कर सकते हैं वो करनी है द्रव्य से, क्षेत्र से। अब पूरा जहाँ तक आंखों का विषय है वहाँ तक देखने से उतना देखने में जीव हिंसा होने की संभावना है, इसलिए उतना ही देखें कि बहुत क्लियर हो। उसके लिए भगवान ने कहा युग मात्र। युग मात्र से मीनिंग है, इसमें 4 मीनिंग बताए हैं। दूसरा प्रमाण, 4 हाथ, 96 अंगुल, इस तरह इतना देखकर आगे कदम बढ़ाएं। 2 चीज़ होती है, इससे जीव हिंसा नहीं होगी, और दूसरा ठोकर लगने का या मार्ग में ऊंचा नीचा हो तो उससे ठपका लगने का डर भी नहीं रहेगा, गिरने का। या आजकल तो वाहन आदि सब कुछ है, सबकी और अपने को दृष्टि रख के आगे का गमन करना पड़ेगा। क्षेत्र, काल से जब तक चलते फिरते रहें तब तक यत्ना से चलें। भाव से सावधानी पूर्वक एकाग्र चित्त होकर इंद्रियों के 5 विषय शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, कहीं से मधुर ध्वनि आ रही है तो आपका ध्यान चलने में नहीं रहेगा। रूप, किसी को चलते हुए देखा, उसका रूप, रंग, कोई बिल्डिंग, कुछ भी, एनीवन जिससे आप उसके रूप को देखने में लगे तो आपका 4 हाथ का प्रमाण का नियम भंग हो जाएगा। अब अगर आपने चलते हुए ये सब देखा। गंध, सुगंध, आप मन विचलित हुआ, कितनी बदबू है, राग द्वेष कर दिया, या कितना अच्छा खाना बन रहा है, किसी होटल के बाहर से निकले, ये रस, खट्टा, मीठी मीठी खुशबू आ रही है, आम, पके पके आम दिख रहे हैं, ऐसा जो गंध, स्पर्श करते हुए नहीं चले। इंद्रियों के विषय हो गए। अब है आपके स्वाध्याय के 5, वाचना, प्रचना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, ध्यान। चलते समय किसी से न तो कोई वाचना है, न बोलना है, न कोई चीज़ फेरनी है, न किसी से पूछना है, तो ये धर्म, कोई ध्यान और धर्म कथा रास्ते चलते नहीं करना है। इस 10 बोलों को वर्ज कर इन 10 बातों को नहीं करता हुआ गमन करना है, क्योंकि 10 बोल से इरिया समिति के उपयोग में उपघात मतलब हानि करने वाले हैं। साधु अगर इंद्रियों के 5 विषय और स्वाध्याय के 5 इन प्रकारों पर अगर साधु चलते हुए सोचेगा या कार्य करेगा उनके एक पे, तो उससे इरिया समिति का एकदम सही रूप में पालन नहीं हो पाएगा। तन मूर्ति उसी एरिया में ही शरीर को लगाता हुआ तप कार्य उसी का उपयोग सहित प्रधानता से स्वीकार करता हुआ एरिया में ही काया और मन को तत्पर रुकता हुआ गमन करना है। साधु को एरिया के लिए कहा है तन और मन, यही बात बताई गई है यहाँ कि तन भी चलने में और मन भी चलने में, न तन से कोई ऐसी क्रिया करनी है न मन से कोई ऐसी। इंद्रियों के 5 विषय हो गए वो तन के, और मन से हो गए ये विषय स्वाध्याय के। अब इसको वापस से समझते हैं। आलंबन, प्रवचन, संग, गच्छ, आचार आदि के कार्य, मतलब क्या प्रयोजन है। भगवान ने कहा है प्रयोजन क्या है कि प्रवचन करने के लिए साधु जहाँ ठहरा है वहाँ उठ के प्रवचन स्थल पे आना है। संग की कोई गतिविधि है, गच्छ के संग, चतुर्विध संग, गच्छ उनके पूरा जो एक गच्छ है उनके साधु संतों के लिए, आचार्य आदि के कार्य, या जिस संघ में जिस संप्रदाय में वो दीक्षित है उनके आचार्य के आदेश है कि हमें वहाँ पहुँचना है तो गमन करना पड़ेगा, विहार करना पड़ेगा। विहार काल से
साधुओं के विचरने योग्य अवसर। मार्ग, जिस रास्ते में बहुत आदमी चलते फिरते हों, मतलब शॉर्टकट या कम जहाँ उपयोग होता है उस रास्ते पे साधु को नहीं चलना है। साधु के शील की और उसके संयम की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है राजमार्ग पर चलना। यत्न, उपयोग सहित आगे की भूमि युग्मार्ग दृष्टि रखना। इन आलम्बन आदि चारों पदों में एक एक पद के अंतर से जो भंग हैं उन भंगों को 16 प्रकार का गमन कहा गया है। 16 प्रकार का गमन: आलम्बन, काल, मार्ग, यत्न। काल, मार्ग, यत्न, इन चार से चार को के साथ कभी साधु ने यत्न नहीं रखी, कभी साधु ने मार्ग सही नहीं लिया, कभी साधु ने काल, कभी आलम्बन। इन चारों के साथ करने से 16 भंग बनते हैं। भगवान ने प्रथम भंग से ही चलने की आज्ञा दी है। चारों चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। देशतः शुद्ध और अशुद्ध से संयम की हानि होती है। और सर्वथा जो अंतिम भंग है वो सर्वथा अशुद्ध है, वैसा तो कदाचित नहीं ही करना चाहिए। अवलंबन आदि चारों ही शुद्ध कारणों से साधु का गमन शुद्ध माना जाता है। सर्वथा शुद्ध प्रथम भंग में ही साधु को गमन करने की तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है। इरिया समिति समाप्त।